आ रही है ना? ठीक है। आज का मोबाइल मोबाइल को क्लैंप करना, लगाना यहाँ पे सबसे भारी काम। कुछ ना कुछ इसमें बीच में हो ही जाता है। बोर्ड क्लियर? नाउ आज का टॉपिक, ठीक है। नाउ अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, उनकी हम बात करेंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर जो किया था वो क्या किया कि हमने हमारा मतलब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। आज हम क्वांटम का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है आज मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा जो चल रहा है अभी वो चल रहा है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हमने जो ऑपरेशंस किए हैं वो ऑपरेशंस हमने क्या कर लिया था, ए प्लस बी हमने ऑपरेशन कर लिया। मीन्स हमने एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर लिया। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये हमने कर लिया था। दूसरा हमने क्या किया, हमने स्केलर प्रोडक्ट कर लिया था। देन उसके बाद में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिया। फिर हमने किया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट ए डॉट पी हमने कर लिया। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देन नाउ नेक्स्ट अब हमारा केस आता है क्या, जब हमारा गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, जोड़ हो रही है, बाकी हो रही है, सॉरी गुणा हो रहा है, जोड़ हो रही है, बाकी हो रही है, तो क्या मैं एक का भाग भी ले सकता हूं क्या? क्या मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल है? मैं ये लिखना चाह रहा हूं, whether the division of matrix is possible. So क्या मैट्रिक्स का भाग दिया जा सकता है? तो आंसर है नो, मैट्रिक्स का कभी भी भाग नहीं दिया जा सकता है। अब मैट्रिक्स का भाग नहीं दिया जाने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास में ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड बाई दूसरी मैट्रिक्स में ले लेता हूं बी, सॉरी सी मल्टीप्लाइड बाई ए या ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए सी। अगर ये दो मैट्रिक्सेस का इस साइड का मल्टीप्लिकेशन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बराबर है ए डॉट सी का, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं कि बी बराबर इस ए को इसके नीचे ले लिया, ए सी डिवाइड बाई ए, और फिर मैंने ए से ए को काट दिया और सी। ये नहीं हो सकता है, ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। कभी भी मैट्रिक्स का भाग नहीं दिया जा सकता है। जब मैट्रिक्स का भाग नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा ऑपरेशन तो गलत हुआ, इसकी जगह हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मैट्रिक्स ए का, जबकि हाँ एक चीज और हमने यहाँ पे देखी थी, वो देखी थी कि जैसे हमने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज और आई थी, ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं, आई क्या था हमारा यूनिट मैट्रिक्स, या आई को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में वापस ए आ जाता है। तो क्या ऐसा कोई और मैट्रिक्स भी है जो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे दे, जो ये मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है ये मुझे कहीं से मिल सकती है क्या? तो इसका जवाब ये है कि अगर मैं इस केस में पहले मैं लेता हूं, इस केस में ए बी बराबर ए सी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। तो अब क्या होगा, ए इनवर्स जो है
वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इट बिकम्स आई बी, इट बिकम्स आई सी। और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो अब पिछली बार किया था, तो मुझे मिल जाएगा बी सी, तो मुझे मिल जाएगा बी सी। तो मेरे पास यहाँ पर एक नई चीज आई और वो है ए इनवर्स। इसको कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। अब इस इनवर्स मैट्रिक्स से मुझे क्या मिला कि ए को ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा आई यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये मेरे पास में एक नई चीज आई, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम क्या है ना, मतलब मेरे पास में इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, एक और बात, अगर मेरे पास में कहीं लिखा हुआ है 5 और उस 5 को मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर -1, तो मेरे पास में क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया 1/5। ये नंबर्स में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इन नंबर्स। नंबर्स के अंदर अगर पावर माइनस में है तो मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास दूसरी वैल्यू मान लीजिए k है, तो मैं अगर और उसका k का इनवर्स है, k इनवर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/k। ये यहां पर पॉसिबल नहीं है जो मैंने लिखा है। ए इनवर्स मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1/a। मैट्रिक्स 1/a कभी नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स का इनवर्स इस ढंग से नहीं निकल सकता है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 1/a। है क्या हमारे पास में, ए इनवर्स इज अ इंडिपेंडेंट सेपरेट मैट्रिक्स है। ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट मैट्रिक्स है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। क्योंकि एक सेपरेट मैट्रिक्स है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन, है ना, मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो जब ये एक सेपरेट मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एक सेपरेट मैट्रिक्स है, इट इज नॉट 1/a, ये 1/a नहीं है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, वो आगे हमारे पास में ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास में ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका मैं अगर इनवर्स निकालता हूं तो उसका इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का इनवर्स है मेरे पास में, ए इनवर्स है और उसको मैं वापस अगर मैं इनवर्स कर रहा हूं, ए इनवर्स इनवर्स, तो मुझे वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास में ए टी है, ट्रांसपोज ऑफ ए है ए टी, और अगर मैं उसका इनवर्स निकाल रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका ये बराबर होगा ए इनवर्स एंड देन ट्रांसपोज, ए इनवर्स और फिर ट्रांसपोज कर लीजिए, या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों आपस में बराबर है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, के ए अगर मेरे पास में है, के ए इनवर्स, वेयर के क्या है, के इज ए स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू है, नंबर्स है, तब इसका वैल्यू क्या आएगी, जैसा भी मैंने बताया था, के का क्या हो जाएगा, के इनवर्स मींस क्या हो जाएगा 1/k। तो मैं इसको लिखूंगा 1/k और a का इनवर्स, नॉट 1/a नहीं होगा, a का इनवर्स होगा। तो ये मेरी इसकी प्रॉपर्टीज हुई, लिख लीजिए फिर आगे करते हैं। हाथों हाथ लिखते रहा करो, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं रहता है ना, नेट का। हाँ, तो अभी गुड मॉर्निंग, कम ही दिखते हो कुंदन अभी। अच्छा, कोई कोई बीमार है क्या? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई नहीं। लिख लीजिए, अभी तो बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, लिखो फटाफट।
नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना उसको बंद रखता हूँ, क्या कहते हैं इसको, सारी जो इनकमिंग कॉल्स है उन सारी इनकमिंग कॉल्स को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, सो दैट क्या है कि नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं हो। हो गया? ठीक है ना। अब इसमें अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल पाता है तो हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डेटा इनवर्स मिलता है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स ए का मुझे इनवर्स मिल जाता है तो मैं उसको कहूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका मैट्रिक्स नहीं निकल पाता है तो मैं उसको कहूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स। if if A inverse of a matrix A is non-zero, और नॉन जीरो मीन्स उसका नॉन जीरो से मतलब मेरा यहाँ पे है कि उसका ए इनवर्स जो है वो अवेलेबल है, विच कैन बी डिफाइंड, और आई कैन से कि एग्जिस्ट करता है। इफ एग्जिस्ट, इफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है, तो हम देन मैट्रिक्स ए is known as is known as non-singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मैं उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा। और अगर मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स, इफ ए इनवर्स इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल, और आई कैन से नॉट पॉसिबल, अगर ए इनवर्स नहीं निकल सकता है, नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स, नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं करता है, इज नॉट एग्जिस्टिंग, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ए इनवर्स नहीं है, किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इस जो मैट्रिक्स होगी देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ए इनवर्स निकालते कैसे हैं? ए इनवर्स निकालते कैसे हैं? तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ए इनवर्स जो होता है वो होता है ए टी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए। तो इन केस दैट मीन्स ए इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होगा? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अगर आपका डिटरमिनेंट नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली ये जो मैंने लिखा है इट इज डिटरमिनेंट, अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो है, अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो है तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू नहीं आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ए जो मैट्रिक्स है, इस केस में ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो है। दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स are those matrices having determinant zero, जिनका डिटरमिनेंट जीरो है वो सारी सारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। देख लीजिए,
लिख लीजिए इस चीज को। हाँ, अब है ना, अगर याद हो, वैसे हम आगे करेंगे। एक चीज मुझे बीच में याद आ गई है, मैं उसको लिखवा देता हूँ। एक चीज मुझे अभी याद आ गई है, वो वैसे आगे हम उसको करेंगे। बेसिकली हम मैट्रिक्स काम में कब लेते हैं, जब हमारे पास में मल्टीपल इक्वेशंस होती है। मल्टीपल अगर मेरे पास में इक्वेशंस हैं, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स सिस्टम को काम में लेते हैं। ये शायद आपके स्कूल में या कॉलेज के अंदर मतलब बीएससी में कर रखा होगा। नहीं कर रखा है तो कोई नहीं, हम अभी आगे करेंगे। तो हमारे पास में बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास में इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सम डी। दूसरी ए वन कर देता हूं, ए वन बी वन सी वन। दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। तीसरी इक्वेशन है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। वो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, वो होगा हमारा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री। अब मैं इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में आए, अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व हम आगे करेंगे, वैसे तो ये मैं मुझे चूंकि इस चीज को समझाना, इसलिए मैंने इसको काम में लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अब वो मैं उसको आगे डिटेल में यूं नहीं जा रहा हूं कि हम आगे करेंगे इसलिए। लेकिन जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, मान लीजिए अब ये मेरी मैट्रिक्स का मैं नाम देता हूं, ये मैट्रिक्स हो गई ये मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं इसको कैपिटल ए। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल एक्स। इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं कैपिटल डी। तो मेरे पास में इक्वेशन हो गई ए एक्स इज इक्वल टू डी। ए और एक्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरी मैट्रिक्स डी मिलती है। तो अगर मुझे इसमें से एक्स का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया। जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो मेरे पास आई आ जाएगा, दैट मींस मेरे पास एक्स आ जाएगा और वो उधर चला गया। अब इधर हमारे पास में क्या मिला, इधर आया ए इनवर्स डी। अब अगर ए इनवर्स मेरे पास में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर ये मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इफ ए इनवर्स हियर, इफ ए इनवर्स इज सिंगुलर, सॉरी, इफ ए इनवर्स इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में मेरा सॉल्यूशन कभी नहीं निकल सकता है। क्योंकि जब ए इनवर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए इनवर्स क्यों नहीं है, ए इनवर्स नहीं होने का कारण सीधा सा एक ही है कि उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है। मॉड ए इज जीरो। अगर मॉड ए जीरो हो गया तो मेरे पास में ए इनवर्स नहीं होगा, और जब ए इनवर्स नहीं होगा तो मैं एक्स नहीं निकाल सकता हूं। एक्स निकालने के लिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कंडीशन अब हमारे पास में क्या हो गई, ये इसकी कंडीशन यही है कि ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट, शुड बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। और आई कैन से मॉड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, मॉड ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो गई तो हमारी इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। लिख लीजिए,
अभी बता रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है। हम्म, आप कर दो। सो अब डिटरमिनेंट निकालना है हमारा, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, मॉड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको निकालना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, मेरे पास में मान लीजिए ए मैट्रिक्स जो है वो है A11, A12, A13, ये उसके एलिमेंट्स हो गए। A21, A23, A3, A22, A23, A31, A32, A33, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? बंद ब्रैकेट से। तो डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इस तरह से सीधी लाइन, इसको यहां से आपको क्लोज नहीं करना है। ये क्या हो गया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और सीधी लाइन। सीधी लाइन करते ही इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो सकती है या कोई भी नंबर, और एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा। और नंबर भी, हाँ कोई भी नंबर होगा। जबकि मैट्रिक्स ए जो ये अभी लिखा है हमने, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये वेक्टर है, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इस पूरे का मैं कोई एक वैल्यू नहीं बता सकता हूं, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसमें से एक रो या एक कॉलम, ये जो अभी मैट्रिक्स है हमारी, ये कितने की है? 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका फर्स्ट एक एलिमेंट लीजिए और फर्स्ट एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो रो आ रही है, इस रो को छोड़ दो, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो। पीछे जो रहा, पीछे कौन सा रहा? पीछे बना मेरे पास में ये, ठीक है, ये यहां से यहां तक का। मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली मैं इसमें क्या लिखूंगा? आई विल राइट इट, mod A is equals to element A11 एंड देन इसका डिटरमिनेंट मैं लूंगा। इसके लिए जो ये मैट्रिक्स आ रही है, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? A22, A23, देन A32, A33, देन सेकंड जो है इसको प्लस लिया, सेकंड को हमको माइनस लेना है, माइनस सेकंड क्या है? A12। अब सेकंड के लिए जब मैं बात करूंगा, इसको अगर मैं ले रहा हूं, अब मैं इसको ले रहा हूं, तो इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दीजिए। पीछे क्या रहा? ये छोड़ दिया मेरे बीच वाला पोर्शन, तो पीछे रहा A21, A31, और ये छोड़ दिया, यहां वाला रह गया A23, A32। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, A21, A23, देन इसको छोड़ दिया, ये वाला छूट गया, ये पूरा छूट गया, पीछे रहा मेरे पास ये, दैट इज A31, A33, देन पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तीसरा प्लस, तीसरा कौन सा?
A13 इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, पीछे क्या रहा ये वाला, दैट मीन्स ये क्या हो गया A21 A22 A31 A32, इसको इस ढंग से लिखा। अब अगेन इसको और आगे फर्दर करो, इस ए के लिए अभी तो हमारा ये 3x3 का मैट्रिक्स था, देखो अब हमारा मैट्रिक्स क्या रह गया, वहां पे 3x3 का मैट्रिक्स, अब इसके यहां पर रह गया मेरे पास में 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। अब क्या करूंगा मैं, और इसको आगे लेके जाओ, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मुझे सॉल्व करना। अब ये मेरा एक इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, ए इंडिपेंडेंट डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जैसे हमने 3 का किया था वैसे ही अब इस 2 का करेंगे। तो इस ए को मैं लूंगा, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी माइनर मैट्रिक्स, अच्छा इस मैट्रिक्स को ये जो डिटरमिनेंट बना है, ये पूरा डिटरमिनेंट जो है इसको कहते हैं माइनर, इट इज नोन एज माइनर डिटरमिनेंट, ये माइनर कहलाएगा इसका, ठीक है। अब इस माइनर में अगेन इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कौन सा बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर ये है, यहां पर एक ही कंपोनेंट है तो इस एक कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पे मैंने किया, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये कंपोनेंट लिया, इसका माइनर कौन सा बना, ये माइनर बना A21 A23 A32 A33, तो इसको इसके माइनर से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका A22 का माइनर क्या है A33, तो A33 को मैं A22 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसको यहां पर क्या लिखूंगा A11 A22 लिया मैंने और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका माइनर है A33 का डिटरमिनेंट, A33 सिंस एक ही एलिमेंट है तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 33 की जगह 44 की होती तो मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स और आती 22 की, तो मुझे 22 का क्या, हाँ मॉड, मॉड ए को मल्टीप्लाई करना है ए के माइनर, ये जो है इसके माइनर के डिटरमिनेंट से, तो ये माइनर का मैंने डिटरमिनेंट लगाया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही कंपोनेंट है तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई A33। अगर यहाँ पे 2-3 कंपोनेंट और होते, दो मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास में फॉर एग्जांपल 4x4 की होती, तो ये मैट्रिक्स कितनी की आ जाती मेरे पास में, ये मैट्रिक्स आ जाती मेरे पास में 3x3 की। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स आती तो अब जो मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स मिलती वो मैट्रिक्स मिल जाती 2x2 की, तो मुझे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। उस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट ले लेते हैं, फिलहाल इसको करके फिर मैं उस एग्जाम्पल को भी ले लेता हूं। तो मुझे अब क्या मिलेगा, यहां पर ए को मल्टीप्लाई करूंगा कि ए के माइनर, यहां वाला A22 का माइनर जो है उस माइनर से, सब मैट्रिक्स जो है उसके माइनर से मैंने उसके डिटरमिनेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जैसे आप ये प्लस लिया तो दूसरा क्या लेना है माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा A23 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस, इसी तरह से इसमें A12 अंदर इन दोनों का क्या हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हुआ मेरे पास में A21 A33 माइनस A23 A31, इस तरह से। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हुआ प्लस, ये एज इट इज A13, तो ये पहले किया A21 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस, फिर इसको किया A22 मल्टीप्लाइड बाई A31, तो ये जो वैल्यू आएगी ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इट मे बी अ रियल वैल्यू, इट मे बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और इट मे बी अ जीरो, जीरो भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, नंबर होगा कुछ ना कुछ, जीरो हो सकता है, रियल वैल्यू हो सकती है, इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको लिखो, फिर हम इसका एक एग्जांपल करते हैं।
ठीक है, हो गया। हाँ, आराम से आराम से। अब इसको, ये तो मैंने इतना मतलब समझाने की इतना लंबा चौड़ा लिखा, अब इसका एक फॉर्मूला तो बनाए। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल सा है कि देखो क्या किया हमने कि हमने लिया पहला कंपोनेंट A11। A11 को किससे मल्टीप्लाई किया? इसकी सब मैट्रिक्स से। सब मैट्रिक्स के ये इसकी सब मैट्रिक्स है और सब मैट्रिक्स का हमने क्या लिया? डिटरमिनेंट। इसका ये हटाओ, मैं थोड़ा समझाने वापस समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा सब मैट्रिक्स है, ये है A11 को मल्टीप्लाई किया उसके सब मैट्रिक्स से, A12 को उस मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ A12 के डिटरमिनेंट से हमने मल्टीप्लाई किया सब मैट्रिक्स के। तो इस डिटरमिनेंट को हमने नाम क्या दिया? ये क्या हो गया? ये सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, और इसको माइनर कहा हमने। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लाइक मैंने इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड ए इज A11 मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? इसको मैं नाम देता हूं M11। व्हाट इज M11? M11 इज डिटरमिनेंट ऑफ, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट है किसका है? सब मैट्रिक्स का। सब मैट्रिक्स किसकी? सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ ये जो कंपोनेंट है A11, A11 की सब मैट्रिक्स, A11 की सब मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके अंदर इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, यहां वाले जो कंपोनेंट है इस मैट्रिक्स, ये हो गई सब मैट्रिक्स ऑफ A11। इसका डिटरमिनेंट वो क्या है? M11। तो M11 से मल्टीप्लाई कर दिया, A11 को उसके जो सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाई M, माइनर मैट्रिक्स किसका? A12 का, A12 का A12 का सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, प्लस ये क्या चीज है? A13 मल्टीप्लाई किससे किया? A13 का ये माइनर मल्टीप्लाइड बाई M13 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस जो आ रहा है, इसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस माइनस को भी मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं इस ढंग से भी तो लिख सकता हूं और सिंपल फॉर्म में इसको -1 रेज टू 1 + 1, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना। इस इक्वेशन को क्या मैं ये आराम से लिख नहीं सकता हूं क्या? A इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1 + 1। व्हाट इज 1? 1 1 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? A11 M11 प्लस लगा रहा हूं, अब मैं माइनस हटा रहा हूं, प्लस लगाया और वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 किससे? 1 + 2 से, की पावर 1 + 2, A12 M12 प्लस -1 रेज टू पावर कितना? ये जो 1 और 3 इन दोनों को ऐड करके इसकी पावर बना दो, रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 1 + 3 किससे मल्टीप्लाई किया? A13 M13 से। तो अब देखो
जब यहाँ पे -1 का की पावर 1+1 है तो पावर क्या होगा, 1+1 मीन्स 2, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली प्लस आ गया, -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 3 यानी माइनस आ गया, -1 का स्क्वायर 4 यानी कि प्लस आ गया, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आ रहा है। साथ में ये 1 और 2 या 1 1 1 2 क्या है, ये कंपोनेंट क्या है आई, ये कंपोनेंट क्या है जे। तो मैं इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर मैं इसको ये लिख सकता हूं -1 आई प्लस जे। एंड ये क्या चीज हो गई अब मेरे पास में, अब ये देखो ये सारे सारे ये क्या हो गया, ए आई जे, ए आई जे, ये एम आई जे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये आई जे, ये आई जे, ए आई जे, आई जे आई जे आई जे, तो मैंने इसको इस ढंग से लिखा। अब इसको मैं ये और लिख सकता हूं, ये आई है, ये जे, आई है जे है, आई है जे है, आई है जे है, आई है जे है, आई है जे, और आई जे का ही हम एडिशन कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूं, इसको मैं लिख दूं ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई एम आई जे। इसको मैंने पीछे ले लिया, बस इसको आगे ले लिया। अब ये जो क्वांटिटी आई इसको मैं नया नाम दे सकता हूं, इसको मैं कहूंगा सी आई जे। तो मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई सी आई जे। एंड व्हाट इज सी, सी आई जे इज कोफैक्टर ऑफ, इट इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ये ए आई जे का कोफैक्टर कहलाता है। एंड सी आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 आई प्लस जे एम आई जे के बराबर होगी, एम आई जे के बराबर। इट इज नोन एज कोफैक्टर, ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई सी आई जे। अब एक और चीज यहां पर अब वेरी क्या कर रहा है, एक चीज ध्यान रखो, यहां मैंने लिखा ये सही लिखा, ये भी सही लिखा, लेकिन ये पूरा 100% सही नहीं है, गलत क्या लिख दिया मैंने। यहाँ आई हमारा कांस्टेंट, आई की वैल्यू 1, 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 आई की वैल्यू 1। जे मेरा बदल रहा है, जे की वैल्यू पहले 1 आती है, फिर जे की वैल्यू 2 आती है, फिर जे की वैल्यू 3 आती है। तो ये मेरा सारा सही लिखा हुआ है, गलत क्या कर दिया, मुझे इसको यहाँ पे सम करना पड़ेगा। किसके ऊपर सम करना पड़ेगा, I is equals to 1 whereas j is equals to 1 to j is equals to n। j को मुझे चेंज करना है, I कांस्टेंट रहेगा, I चेंज नहीं हो रहा है, I की वैल्यू 1 1 1 चल रही है, j मेरा वेरी कर रहा है। इसको भी मैं यहां पर जो लिखा है इसके आगे भी मुझे j रेज टू पावर j इक्वल्स टू 1 टू n तक j को मुझे वेरी करना पड़ेगा। I m तक नहीं जाएगा, I कांस्टेंट रहेगा, j मेरा वेरी करेगा। इन समेशन कहां से, I की वैल्यू तो 1 फिक्स रहेगी, j स्टार्ट होगा 1 से और j जाएगा n तक, I m तक नहीं जाएगा, I फिक्स रहेगा, I की वैल्यू फिक्स रहेगी, I मैंने फिक्स रखा है, J को मैंने चेंज किया है, रो मेरी फिक्स है, मैंने सिर्फ कॉलम को वेरी किया है। ये मेरा हुआ डिटरमिनेंट ऑफ A, ये है मॉड A। वापस लिखता हूं इसको एक बार आप लिख लो, बाद में वापस लिखता हूं।
क्या? ठीक है। Now, अब जो अभी मैं कह रहा हूं, ये जो लास्ट लाइन है, इसको, इसका मतलब क्या हुआ अब मेरे पास में, आपके बीएससी में क्लासेस लगती थी या बीएससी में सेल्फ स्टडी? क्लास बहुत जरूरी है, और हाथ से जब तक नहीं लिखते हैं ना, मतलब पढ़ाई बिना लिखे, बिना बोर्ड पे पढ़े, बिना आप अपने हाथ से, जब तक टीचर भी बोर्ड पे नहीं लिखेगा आप नहीं समझ पाओगे, और आप खुद भी जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए मैं सही बात है। हम्म, हम्म, हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब इसी चीज को, ये जो आया ना, इस फैक्टर को मैं वापस लिखता हूं। क्या लिखा है हमने? हमने लिखा है डिटरमिनेंट ओ ए। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा? वो निकाला जाता है समेशन I is equals to 1, j is equals to 1 and I is equals to 1, that is I में कोई चेंज नहीं, वेयर एज j में चेंजेज आएंगे, और j की वैल्यू याद करो, हमारी मैट्रिक्स क्या है? m क्रॉस n की, है ना? तो लास्ट जो आपका कॉलम आ रहा है, वो कॉलम कौन सा आ रहा है? n। तो j की वैल्यू कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। क्या आएगा अब हमारे पास में? a i j मल्टीप्लाइड बाई सी आई जे। अब मैं इस चीज को अगर मैं लिखूं, चूंकि आई मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए वन, जे की वैल्यू कहां से? वन से स्टार्ट हुई, एन तक जा रहा है, तो ए वन वन, सी वन वन, प्लस ए वन टू, सी वन टू, प्लस ए वन थ्री, सी वन थ्री। आई की वैल्यू फिक्स है, प्लस डॉट 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 ए वन जे, सी वन जे, प्लस प्लस कहां तक जाएगा? लास्ट क्या आएगा? जे की वैल्यू क्या आएगी लास्ट? एन तक। तो ये आया लास्ट ए आई एन, ए वन एन एंड सी वन एन। आई की वैल्यू वन फिक्स है, ठीक है? ये हुआ मेरा डिटरमिनेंट। और ये इस डिटरमिनेंट में जरूरी नहीं है कि मैं आई की वैल्यू वन ही लूं। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक आई इक्वल्स टू वन ऑलवेज। जरूरी नहीं है कि मैं आई को वन लूं। आई मे बी एनी वैल्यू, आई मे बी एनी वैल्यू बिटवीन, आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? वन से लगाकर एम के बीच में, बिटवीन वन टू एम। आई कहां से? एम क्रॉस एन के अंदर है ना। आई कहां से स्टार्ट होता है? वन से एम तक। तो वन से एम के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और उस केस में भी जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आएगा। एंड ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं आई को जे को वेरी करूं और आई को कांस्टेंट रखूं। मैं जे को भी कांस्टेंट रख सकता हूं और आई को भी मैं वेरी कर सकता हूं। सिमिलरली दैट इज पहले हाँ, हम्म हम्म हम्म। हाँ, सी आई, ये वन जे है, और वन जे, ए वन जे, सी वन जे। हाँ हाँ, ए वन एन, सी वन एन। आई की वैल्यू तो वन हमने फिक्स कर दी ना इसमें, इसमें पूरे में आई की वैल्यू हमने वन रखी है। कंपोनेंट, हाँ, ओके। ये इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या है? ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, कहां तक जा रहा है? ए वन एन। इस ए वन वन के लिए मैट्रिक्स आई, ये वाली सब मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए
2 1 के लिए मैट्रिक्स आएगी ये वाली, जिसके अंदर ये बीच वाली लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी जो आ रहा है वो पोर्शन मुझे लेना है। A1n के लिए मैट्रिक्स कौन सी होगी? A1n के लिए इस लास्ट कॉलम को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस ऊपर वाली कॉलम को छोड़ दो। A1n के लिए मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? ये वाली मैट्रिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, जो मैं अभी लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं i की वैल्यू हमेशा 1 लूं, i की वैल्यू मैं 2 भी ले सकता हूं, यानी कि मैं सेकंड रो भी मैं ले सकता हूं, थर्ड रो भी ले सकता हूं, फोर्थ रो भी ले सकता हूं और mth रो भी ले सकता हूं। दैट मीन्स मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मॉड a इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 3। मैंने एक रैंडमली ले लिया और i की वैल्यू 3 तक जा रही है। i को मैंने फिक्स रखा, i चेंज नहीं कर रहा हूं। चेंज किसको कर रहा हूं? j को। j की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और j कहां तक गया? n तक। j फ्रॉम n, j की वैल्यू i, j बराबर 1 to n, i मेरा फिक्स है। तो इस केस में मेरा ये क्या हो जाए, इसको मैं क्या लिखूंगा? ये है a i j c i j। इसको मैं लिख दूंगा अब a 31 c 31 प्लस a 32 c 32, इस तरह से आगे चलेगा। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स में शो करूं तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। मेरे पास में मैट्रिक्स मैं बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इस मैट्रिक्स का मैं इससे निकालता हूं तो क्या आएगा डिटरमिनेंट? इस केस में डिटरमिनेंट क्या, ये मैट्रिक्स है मेरे पास में A, इसका डिटरमिनेंट निकालना है और थर्ड रो i बराबर 3, थर्ड रो को मैं फिक्स रख रहा हूं, इस रो को फिक्स रख रहा हूं। दैट मीन्स सबसे पहले A31 ये कंपोनेंट, इस A31 कंपोनेंट के लिए मेरी सब मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? यानी कि इस लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जो सारे कंपोनेंट हैं, तो मैं A31 कंपोनेंट क्या है? 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पहले मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं। मैट्रिक्स क्या बनेगी? इस 9 की रो और 9 के कॉलम को छोड़ दो, पीछे क्या रहा? 2 3 4 6 7 8 14 15 16। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 4 6 7 8 14 15 16 से, और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इस मैट्रिक्स का क्या लेना है मुझे? डिटरमिनेंट। तो मैंने इस मैट्रिक्स को हटा दो, यहां पे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद सीआईजी के अंदर क्या है? एक फैक्टर और था प्लस माइनस वाला, तो मुझे यहाँ पे उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट इज -1। सीआईजे में क्या था? -1 रेज टू पावर, किसकी पावर? इसका नंबर क्या है? 3 1। इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, दैट इज ये हो गया 4 और 4 का हो गया ये 1, है ना? -1 रेज टू पावर 4 इज 1। तो यहां पर चलिए मैं इसको लिख के रख देता हूं, प्लस ये हुआ मेरा फर्स्ट। अब इसी के अंदर हमने क्या किया? 3 फिक्स रखा है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हुआ? C2 कंपोनेंट हुआ ये 10। तो अब मैं क्या करूंगा? 10 को फिक्स रखूंगा, 10 वाला रो और कॉलम हटा दो, 10 का रो और कॉलम हटा दो, पीछे क्या रहा? 10 के लिए सब मैट्रिक्स जो बनेगी 1 2 नहीं हटेगा क्योंकि 2 10 वाली रो के अंदर आ रहा है, उसको भूल जाओ। तो 1 3 4 5 7 8, हाँ नीचे वाला, यस। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 रेज टू पावर, इसका आई और जे कितना है? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 1 3 4 5 7 8, देन 13 15 16। इसी तरह से आगे वाले सारे कंपोनेंट निकल जाएंगे। और आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये भी मॉड ए, ये भी मॉड ए, ये दोनों वैल्यू बराबर है, चाहे मैं I1 लूं या I3 लूं, कुछ भी लूं, इन सब का रिजल्ट बराबर आएगा। चाहे मैं फर्स्ट रो को कंसिडर करके करूं या थर्ड रो को करूं, सेकंड रो को करूं, mth रो को करूं, सभी के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू एक ही आती है। ठीक है?
यस, या तो हम वही मैं अब नेक्स्ट बता रहा था, अभी हमने इसमें आई कांस्टेंट रखा है, अब मैं नेक्स्ट जो लिख रहा हूं वो यही है, जरूरी नहीं है कि मैं आई को ही कांस्टेंट रखूं, मैं जे को भी कांस्टेंट रख सकता हूं, जे को कांस्टेंट रखता हूं तो आई वेरी करेगा, जे की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 1, जे बराबर 1, जैसे मैं अब लिख रहा हूं, जे कैन आल्सो बी, जे कैन आल्सो बी फिक्स्ड, in that case, in this case, I should vary from, I vary कहां से होगा, 1 to m तक जाएगा, वो n तक जा रहा था, ये m तक जाएगा, दैट इज क्या हुआ, मॉड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड a इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू m, i चेंज हो रहा है, वेयर एज j इज इक्वल टू, j की कुछ भी वैल्यू ले लो, j1 ले सकते हो, j2 ले सकते हो, j3 ले सकते हो, j1 टू j1, j की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, i को चेंज किया, किससे, ए आई जे सी आई जे, तो आपने क्या किया इस केस में, जे मेरा फिक्स है, अगर मैं उस केस का डिटरमिनेंट बनाता हूं, मान लो मैंने ये थर्ड ले ली, इसको नीचे वाले को साफ कर दूं, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या है, हाँ, तो आई कहां तक जाएगा, एम तक ही तो जाएगा, चलो इसको लिख लो नीचे वाली लाइन को, फिर मैं इसका भी एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पूरे को लिख लो, पूरे को लिख लो, भाई इस ढंग से तो हमारा कोर्स कभी हो ही नहीं सकता, बहुत लंबा, अभी तक तो हमने है ना, हमारा जो एमएससी का तो टॉपिक ही नहीं किया है, अभी तो हम बहुत बहुत प्राइमरी स्टेज पे चल रहा है। चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को तो, डिटरमिनेंट को तो आज कंप्लीट करें, है तो अभी आधा घंटा और लगेगा, और डिटरमिनेंट तो कंप्लीट करें। ठीक है, अब उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है आई को कांस्टेंट रखें, हम जे को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, तो जे को कांस्टेंट रखा, एग्जांपल लेते हैं वापस, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरे पास में मैट्रिक्स ए है, अब मैं निकालना चाहता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस केस में अब मैं क्या कर रहा हूं, आई को चेंज कर रहा हूं, आई बराबर 1 टू आई बराबर m तक जा रहा हूं, और j की वैल्यू जो है वो मैं फिक्स रख रहा हूं, और j की वैल्यू भी मैं ले लेता हूं 2, j को मैंने 2 पे फिक्स रखा, तो मेरे पास में क्या हुआ, पहला होगा आई ए आई जे सी आई जे, तो मैं इसको लिखूंगा ए का मान क्या, ए 1 से जा रहा है, j की वैल्यू 2, तो ए 1 2 सी 1 2 प्लस ए 2 2 सी 2 2 प्लस ए 3 2
C32 प्लस A42C42। J का मान 2 रखा है, हर जगह J 2 है। I चेंज हो रहा है, I कहाँ है 1 2 3 4, 4 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है 4 क्रॉस 4 की है, M का मान 4 है तो 4 तक जाएगा हमारा, तो 4 तक इसको मैंने लिख दिया। अब इस केस में देखो मैंने क्या लिया है, J का मान 2 लिया है, कॉलम 2 मींस मेरा ये कॉलम, मैं इसके हिसाब से काम करूंगा। इसके हिसाब से कैसे काम करूंगा? पहला क्या है A12 कौन सा हुआ ये वाला, तो ये A12 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में सब मैट्रिक्स कौन सी बनेगी A12, यानी कि इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, अब जो पीछे कंपोनेंट बचे उनको ले लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा A12 कौन कितना है A12 इज 2, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सब मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बनेगी 5 7 8 9 11 12 13 15 16, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरा फिर कंपोनेंट कौन सा लूंगा मैं A22 कौन सा है ये वाला कंपोनेंट, तो अब इस कंपोनेंट के लिए मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, यानी कि मैं इस लाइन को छोड़ दूं और इस कॉलम को छोड़ दूं, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनी वो बन गई माइनस। अब माइनस है प्लस आएगा वो आप मुझे बताना, मैंने माइनस लिख दिया है वैसे तो गलत लिखा है। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, पीछे क्या रहा 1 3 4 9 11 12 13 15 16, फिर इसको मैं प्लस माइनस लिखता हूं, इसको भी प्लस माइनस लिखता हूं, आप बताना साइन क्या होगा। देन अगेन प्लस माइनस, अब इसके बाद नीचे वाला कंपोनेंट 10, तो 10 के लिए क्या करूंगा इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो मेरे पास में 10 मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे को छोड़ दो, पीछे रहा 1 3 4 5 7 8 13 15 16, 1 3 4 5 7 8 13 15 16, प्लस माइनस लास्ट कंपोनेंट 14 के लिए नीचे वाली लाइन को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, 1 3 4 5 7 8 9 11 12, तो ये हो गया कौन सा कंपोनेंट एलिमेंट 14 मल्टीप्लाइज ऑफ सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, वो हुआ 1 3 4 5 7 8 देन 9 11 12, ये मेरे पास में आया। इस मैट्रिक्स में इस ढंग से भी मैंने निकाल लिया। अब मुझे बताओ प्लस माइनस जो है कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस है, प्लस माइनस को आप लोग मुझे बताइए। हम्म 1 हम्म हम्म तो कितना लिखना है माइनस, यस माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये हुआ -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मीन्स 3, और 3 होते ही ये हो जाएगा माइनस। तो फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आपकी माइनस, अगर आपने एक वैल्यू निकाल ली ना तो बाकी आपकी सारी निकल गई। ये अगर आपका पहला माइनस हुआ तो अल्टरनेट चलेगा, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस चौथा प्लस। और इतना भी आप मत सोचो कि ये करना है, इसका सीधा सा तरीका है, बहुत सीधी सी चीज है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस। अगर आपका पहला प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ माइनस आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस आ गया तो माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ गया तो प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। बस आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो पहला है वो प्लस है,
और ये प्लस भी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, तब इसमें -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज -1 रेज टू पावर 2 और 1 मीन्स ये हमारा प्लस आएगा। ये पहला प्लस है तो उसके हिसाब से बाकी सारे आपके आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा, दैट मीन्स हमने जो मॉड ए निकाला है, चाहे वो ए आई जे सी आई जे मॉड अगेन समेशन ए आई जे सी आई जे, चाहे आप आई को फिक्स रखो, जे को वेरी करो या आई को वेरी करो, जे को फिक्स रखो, रिजल्ट सेम आता है। कुछ भी करो आपका रिजल्ट सेम आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, इसको लिख लो, फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को करते हैं। इसको वापस, ये वापस सॉल्व होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले 5 लोगे, 5 का ये हुआ, फिर 7 लोगे, 7 का होगा, फिर 8 लोगे, 8 का होगा। ये एक अलग से आपका प्रॉब्लम है, ये एक अलग आपकी मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। इनका वापस वैसे के वैसा जो अभी हमने ऊपर किया वैसा ही करना है। ये लंबा है, यस। तो ये आपके लिए ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, इसका मुझे आप कल बताना कि इसका डिटरमिनेंट कितना आया। ये आप मुझे, नेक्स्ट हमारी क्लास होगी अब मंडे को, तो मंडे वाली क्लास में इसका मुझे आप डिटरमिनेंट निकाल के बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसका डिटरमिनेंट आप मुझे निकाल के बताएंगे। नाउ नेक्स्ट, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हमारा नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखो क्या गड़बड़ है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे यहाँ का नेट और आपके वहां का नेट दोनों इसमें वर्क करते हैं ना। अगर अच्छा, इसमें एक तरीका ये भी है, मान लो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, आप या तो अपना एक बार वीडियो ऑफ करके, मतलब जो मेरा वीडियो आ रहा है उसको ऑफ करके ऑन करो, तो वो वीडियो वापस सही हो जाएगा। वीडियो की स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार आप अपना नेट ऑफ करके नेट ऑन कर लो, तो उससे रिफ्रेश हो जाता है, कनेक्ट रिकनेक्शन होने से सही हो जाता है सर। हाँ, तो थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, या कहीं जाना है? ये एक टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज 2-4 प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक रो या कॉलम अगर जीरो है तो पूरा पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक रो या कॉलम जीरो है तो पूरा पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। Properties of determinant. If any two row or column are same,
देन मॉड ए इज जीरो। तब उस केस में मॉड ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? अभी जो हमने लिखा है उसी से सब कुछ आ जाएगा। जैसे ही अगर जब आप उनको स्लैश या तो टू रो या टू कॉलम, कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर बराबर हो गए, लाइक मेरे पास में मैट्रिक्स है 1 2 3, फिर है 4 5 6, फिर है 1 2 3। अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। क्यों हो गया जीरो? क्योंकि अब मान लो, इसको सिंपल सा तरीका, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको कंसिडर करता हूं, इस सेकंड को, इसको मैं कंसिडर करता हूं। तब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये लिखा जाएगा 4 के लिए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 2 3 2 3, है ना। अब 2 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 - 6 क्या हो गया, जीरो। तो पहला कंपोनेंट जीरो प्लस माइनस, ये हम अच्छा इसका साइन बताओ, यहां पे प्लस माइनस क्या आएगा, 4 के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, यस। देन प्लस, तो ये हो गया -0। सेकंड है मेरा 5, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स कौन सी है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 1 3 क्या हुआ, 3 - 3 0। हाँ, एनी टू रो, ये रो सेम हो गई। एनी टू कॉलम, कोई भी दो कॉलम ले लीजिए, इसको मैंने दूसरा एक बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 मैट्रिक्स बी। तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स बी इज जीरो। इसमें दो रोज, दो कॉलम सेम है, तो इसमें डिटरमिनेंट जीरो, दो रोज सेम है, डिटरमिनेंट जीरो। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो, यानी कि उसके सारे सारे अगर एलिमेंट जीरो हैं, तब उस केस में डिटरमिनेंट जीरो होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 4 5 6, इसका जब डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, क्योंकि अब मैं क्या है, 0 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। कौन सा, ये वाला? ठीक है। एनी टू रो, कोई भी दो रो, चलो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं जो आप कह रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वापस 5 6 7 8। अब इसमें क्या हुआ, दो रो मेरी सेम है, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। दो रो सेम होते ही रिजल्ट जीरो आ जाएगा, करके देखना इसको भी आप। देन नेक्स्ट, लिख लो, इसको बाद में साफ करके लिख देता हूं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास में किसी मैट्रिक्स के अंदर दो रो, अभी मैंने क्या कहा, दोनों रो सेम हो, अब सेम नहीं है और किसी से मल्टीप्लाइड हो रही है, मींस उसमें पावर, क्या कह सकता हूं मैं उसको,
थर्ड, मेरे पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 देन 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि नीचे वाली जो रो है वो बेसिकली उसमें 2 कॉमन ले सकता हूं मैं। नीचे वाली रो को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3। चलिए एक सेकेंड, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये है मेरी मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहां से मेरा 2 2 2 पूरी रो के अंदर 2 है, तो इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरा एक नया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बन गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिखा जा सकता है। किसी को मल्टीप्लाई करोगे के से तो के कॉमन आ गया, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये वैल्यू बराबर है, तो इस केस में इसका तो वैसे ही रिजल्ट 0 हो गया। मान लीजिए बराबर नहीं है, नहीं बराबर तो होगा ही, तो इस केस में क्या हुआ, ये दोनों रो बराबर आ गई, दोनों रो बराबर आते ही बी का मान हो गया 0, तो डिटरमिनेंट 0। इस केस में डिटरमिनेंट 0 हमको मिलेगा। इस केस में डिटरमिनेंट 0 मिला। दूसरा एग्जांपल इसका एक और, एक इसमें से रो को कम ही कर देता हूं। दूसरा एग्जांपल, ए मेरे पास में है 4 5 6 2 4 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 4 5 6 1 2 3। दैट मीन्स ये हो गया मॉड इज एक मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय के कांस्टेंट विच इज यहाँ पे 2 हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। यानी कि किसी भी रो में से मैं अगर 2 को कॉमन ले किसी भी वैल्यू को कॉमन ले सकता हूं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन वैल्यूज को आप बाहर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये इसका मतलब हुआ। और हाँ ये यहाँ पे लिख ही दिया, मतलब ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय बी। और जो ये सी है, सी विल मल्टीप्लाई, सी इज अ कांस्टेंट which is multiplied by any row और कॉलम। किसी एक रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सबसे नहीं, किसी एक से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे मैंने इसमें ऊपर वाले में 2 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नीचे वाले से 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल और आप मुझे बताइए उसमें। मेरे पास में मैट्रिक्स मुझे निकाला डिटरमिनेंट ए किसका निकालना है, मैट्रिक्स है मेरे पास में 2 4 6, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले से मुझे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नीचे से 2 कॉमन आ गया, ऊपर से 3 कॉमन आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3, जो कॉमन वैल्यू आई वो। और अब मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया, देखता हूं। तो अब मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया, ऊपर वाली रो से मेरा 3 कॉमन आ गया, नीचे वाली रो से 2 कॉमन आ गया,
तो जो देखो अब मेरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 12, 15, 18, 2, 4, 6 इतना थोड़ा यहाँ पे नंबर्स बड़े थे, तो अब मेरे नंबर क्या आ गए 4, 5, 6, 1, 2, 3। ऊपर से मेरा 3 कॉमन आ रहा है, नीचे वाली रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 को मैंने बाहर लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट को हम अगर जो कॉमन वैल्यूज है उनको हम कॉमन जो मल्टीप्लायर कॉमन है उनको बाहर लिखा जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। हो गया। देन ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि रो और कॉलम आपस में, सॉरी मतलब कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकती है। रो और कॉलम चेंज नहीं कर सकते हैं, रो रो आपस में इंटरचेंज हो सकती है। रो फर्स्ट को आप सेकंड पे लेके चले आइए, रो फर्स्ट को आप थर्ड पे लेके चले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी लेकिन डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूं, ए मैट्रिक्स है, एक डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, मैट्रिक्स मेरे पास में है 1, 4, 7, 2, 3, 8, 1, -1, 0। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर मैं इसमें एक रो को, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं और इस रो को मैं इधर शिफ्ट इस कॉलम को इधर शिफ्ट करता हूं और इस कॉलम को इधर शिफ्ट करता हूं, तो मेरे आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा डिटरमिनेंट हो गया डिटरमिनेंट बी, और वो क्या हुआ, इसको जब मैंने शिफ्ट किया तो ये हो गया 4, 1, 7, 3, 2, 8 और -1, 1, 0। इसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, इसका डिटरमिनेंट और इसके डिटरमिनेंट में रो और यहाँ पे कॉलम को मैंने चेंज किया है, सिर्फ कॉलम को शिफ्ट कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू पहले वाले की वैल्यू से सिर्फ एक साइन चेंज हो जाएगा, -a हो जाएगा, एक को चेंज किया। अब मैं वापस और चेंज कर लेता हूं। अब सेकंड स्टेप, मैं इसको एक और पीछे लेके चला जाता हूं, इसको मैं यहां लेके आ जाता हूं, तो मेरे पास में क्या हुआ, नया एक डिटरमिनेंट बन रहा है 4, 7, 1, 3, 8, 2, -1, 0, 1। ये मैट्रिक्स हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया मेरा सी। एक पहले चेंज किया, एक और चेंज कर लिया, तो अब यहां पे -a था, इसका एक और माइनस हो गया, दैट मीन्स a के बराबर। सी और a का डिटरमिनेंट सेम होगा। अगर आप रो को आगे पीछे चेंज करते हो या कॉलम को आगे पीछे चेंज करते हो, इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स आर पॉसिबल। इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स और रो और कॉलम आपस में नहीं, रो आपस में चेंज हो रही है, कॉलम आपस में चेंज हो रहे हैं। रोज इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स आर पॉसिबल विद साइन चेंज। हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका साइन जो है पॉसिबल, द डिटरमिनेंट, देन determinant will, the value of determinant, the determinant will be same with opposite sign, with negative sign। उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, विद साइन चेंज। ये इसमें हुआ फोर्थ प्रॉपर्टी। कैसे, हमारे पास, हाँ जैसे यहाँ पे था ना, ये माइनस था, बी मैट्रिक्स किसका बराबर है, माइनस के बराबर है, सी मैट्रिक्स क्या हो गई, वापस प्लस हो गई।
ए के बराबर हो गए। ठीक है, लिख लो, साफ कर दो फिर। अच्छा, चलो, चलो ठीक है, फिर कल करेंगे। चलो ठीक है। इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज है जिसको कल करके फिर कल हम इनवर्स, अब हमारा ये निकल जाएगा तो हम इनवर्स निकाल लेंगे, और इनवर्स निकालने के बाद में फिर जो आगे वाली हमारी एक्सरसाइज है उनको हम करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।